भारत एक डेमोक्रेटिक यानी एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन हमारे देश को जो दस्तावेज लोकतांत्रिक घोषित करता है, पिछले कुछ दशकों में उसी दस्तावेज को यानी भारतीय संविधान को बदलने की मांग बढ़ चुकी है। इस संविधान को बदलने के पीछे मुख्य कारण लोगों द्वारा ये बताया जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का हमारा संविधान कॉपी है तथा अंग्रेजी कानून भारतीय कल्चर से सूट नहीं कर सकता। और आप लोगों को मैं बहुत एक गंभीर बात बताने जा रहा हूं कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल अंग्रेजों ने बनाया था। क्यों अंग्रेजों ने बनाया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल हिंदुस्तान के लोगों पर राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए और बर्बाद करने के लिए। वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के शुरू के जो 95 आर्टिकल्स हैं वही संविधान में शामिल कर लिए गए। ये अपना नहीं है। लोगों का ये भी आर्ग्यूमेंट रहता है कि यदि भारतीय संविधान सर्वोच्च है तो मुस्लिम्स और अन्य माइनॉरिटीज़ को उनके पर्सनल लॉज मानने की अनुमति क्यों है। इससे पहले हम इन बेतुकी बातों को खारिज करें, हमें यह जान लेना चाहिए कि आखिर डेमोक्रेसी का अर्थ क्या होता है। अब्राहम लिंकन के शब्दों में डेमोक्रेसी का अर्थ है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आसान शब्दों में एक ऐसी सरकार जो उस देश के लोगों के द्वारा और के लिए हो। डेमोक्रेसी भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में देश की जनता चुनाव के माध्यम से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देश को चलाने के लिए, पॉलिसी मेकिंग और डेवलपमेंट के लिए चुनती है। भारत एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक देश है। ये बात तो सच है दोस्तों कि 1935 का एक्ट हमारे संविधान का एक अहम हिस्सा बना। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1934 में कांग्रेस ने 1933 के वाइट पेपर को एक्सेप्ट करने से ठुकरा दिया था और एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की थी जिसमें सिर्फ भारतीय हों। वाइट पेपर एक प्रपोजल था जिसमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करी गई थी जो एक्ट ऑफ 1935 का बेसिस बना। लेकिन हमारा संविधान अंग्रेजों के संविधान से कितना भिन्न है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। इंग्लैंड के पास कोई लिखित संविधान नहीं है, वहीं भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ब्रिटिश फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में नॉमिनल हेड मोनार्क यानी राजा होता है। वहीं हमारे संविधान के तहत हमारे यहाँ नॉमिनल हेड प्रेसिडेंट होता है। ब्रिटेन में अपोजिशन पार्टी भी कैबिनेट फॉर्म कर सकती है जिसे शैडो कैबिनेट कहा जाता है, पर हमारे यहाँ ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है। रही बात भारतीय कल्चर की, तो कल्चर हमेशा इवॉल्व होता रहता है। कल्चर किसी भी धर्म से नाता नहीं रखता, बल्कि ये तो भौगोलिक यानी जियोग्राफिकल कंडीशन पर निर्भर करता है। तथा हमारे संविधान में आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट का भी प्रोविज़न है, यानी लोगों की ज़रूरत के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को ढाल सकता है। एरिस्टोटल अपनी बुक पॉलिटिक्स में लिखते हैं कि जिस देश में हेट्रोजीनियस मास यानी एक ऐसा देश जहां अलग अलग धर्म संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हों, वहां डेमोक्रेसी कभी सफल नहीं हो सकती। परंतु आज सभी देश लगभग हेट्रोजीनियस मास के हो चुके हैं और इस हेट्रोजीनियस मास को एक साथ बांधे रखने के लिए भारतीय संविधान अपने नागरिकों को अंडर आर्टिकल 25 to 29 तक धार्मिक आज़ादी देता है। अगर सिटीजन्स को उनके धर्मों के रीतियों कानूनों को मानने की आज़ादी नहीं होगी तो वहाँ पर मतभेद शुरू हो जाएंगे। ग्रेनविल ऑस्टिन अपनी किताब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन में लिखते हैं कि संविधान निर्माण के दौरान भविष्य में आने वाली समस्याओं के सभी समाधान निकालने की कोशिश हमारे संविधान निर्माताओं ने की, परंतु ये किसी भी देश अथवा संविधान के लिए मुमकिन नहीं है कि वो हर समस्या का हल निकाल सके। किसी भी देश में अगर विकास चाहिए तो यूनिटी, सोशल रिवॉल्यूशन और डेमोक्रेसी को एक साथ काम करना होगा, परंतु हमारे देश में यूनिटी न होने के कारण और सोशल बैकवर्डनेस होने के कारण देश की प्रगति रुक चुकी है। अंततः संविधान खुद काम नहीं करता, बल्कि उसे उसके लोगों के द्वारा काम करवाना पड़ता है।